माल फेरत झुक भया, माल फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर, माल फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का धार दे, मन का फेर, मन का फेर। और वही लोग इस्लाम को बदनाम करते कि इस्लाम तलवार से फैला। याद रखो, इस्लाम इज क्रिएट बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉर्ट। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो प्यार से फैला है। अंतिम महापुरुष ने जब इस्लाम का परिचय कराया, इस्लाम का तारुफ कराया, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम, ईश्वर और परमात्मा ने मजहब इस्लाम को क्यों लाइक किया? काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तर्जमानी की। अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम अपना तारुफ कराता, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है दुश्मनों को माफ करने का। अंतिम महापुरुष ने इसकी तर्जमानी की। चुनांचे एक क्रिश्चियन अंतिम महापुरुष की बारगाह में आता है। आने का अंदाज बड़ा अजीबो गरीब है। हाथ में नंगी तलवार लेकर आता, कलाम गुस्ताखाना है, न अदब है, न एहतराम है, न प्रेम है, न सम्मान है। आकर कहता, ऐ मोहम्मद, मैं दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, भूख और प्यास से दो चार हूँ, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। और दुनिया वालों, अपने आप को उस्ताद नबी कहने वालों, जरा अंतिम महापुरुष का अखलाक देखो, अंतिम महापुरुष का कैरेक्टर देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहीं उपस्थित रखिए, यहीं तशरीफ रखिए। उसके बाद दस्तरखान बिछाया, घर में जो खाना हाजिर था दस्तरखान पर रख दिया। वो क्रिश्चियन रोटियां तोड़ तोड़ कर खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है। अंतिम महापुरुष निगाह नबूवत से देख रहे हैं कि आज मेरे ही दस्तरखान पर मेरी सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन आपने न रोका, न टोका, न बुरा भला कहा, बल्कि आपने प्रेम किया, सम्मान किया, भोजन कराया। वो यहूदी दिल ही दिल में सोचता है, मैं बरसों से सुनता चला आ रहा था, अंतिम महापुरुष मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक और किरदार बहुत उम्दा होंगे। ये बात, ये औसाफ, ये चाल, ये चलन इनमें पाई जा रही है। हो न हो आखिरी नबी यही है, लेकिन एक बार और आजमा कर देखूंगा, तब पता चलेगा कि हकीकतन यही नबी है, अंतिम महापुरुष। उसने रात की तारीकी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ऐ मोहम्मद, तूने मुझसे प्रेम भी किया, तूने मेरा सम्मान भी किया, तूने मुझे भोजन भी कराया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। और दुनिया वालों, आपके घर एक ही बिस्तर मुबारक था, उसी पर आप आराम फरमाते, उसी पर सय्यदुल मलाइका राम पुरुष आसमान से ईश्वर और परमात्मा का संदेश और आदेश लेकर आते। अहमे व सौयमिदम वदामी दुष्टम देवा भिरुत मानुषिबी यम कामय तंत मुग्रम कुर्रुमितम ब्रह्मानम तमुर्शितम सुमेधामु। ईश्वर और परमात्मा का संदेश लेकर आते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक पाको साफ है, लेकिन यहूदी काफिर है, कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन मेरे नबी का मेहमान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्तर पेश कर दिया। उस यहूदी ने दिल ही दिल में नापाक इरादा बनाया, मैंने मोहम्मद को हर तरह आजमाया, बिल्कुल हक पाया, सच पाया, खरा पाया, उम्दा अखलाक और किरदार वाला पाया, लेकिन एक बार और आजमाऊंगा। उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर पेशाब किया, पाखाना किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर को नजीस और नापाक करके रात की तारीकी में तलवार छोड़कर घर की जानिब रवाना हो गया। उधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आते हैं, देखते क्या है, बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
फौरन सजदे में गिर गए और ईश्वर और परमात्मा से वंदना करने लगे। ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को समा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मैंने अपने मेहमान का सम्मान नहीं किया, तू मेरी गलती को माफ फरमा। उसके बाद सय्यदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाक़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाती, लोटे में पानी लो। उन्होंने लोटे में पानी लिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्तर उठाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पाक और पवित्र हाथ से बिस्तर को पाक और पवित्र कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका पानी डाल रही हैं। उसी दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा भगत बिलाल हबशी आ गया। बिलाल हबशी ने फरमाया, ओ मैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ ईश्वर के कल की अवतार, अंतिम महापुरुष, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ। ऐ मुसलमानों, जरा आपका जवाब सुनो। जब बिलाल हबशी ने फरमाया, मैं आपका सच्चा भगत हूँ, मैं आपका गुलाम और नौकर हूँ, ये काम आप मेरे सुपुर्द कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, मेहमान मेरा था ना कि तेरा था। कल क़यामत के दिन जब तमाम अंबिया जमा होंगे, आदम से ईसा तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जब घटा होगा, तमाम औलिया जमा होंगे, सारी इंसानियत जमा होगी। उस वक्त ईश्वर और परमात्मा इस मेहमान के बारे में क्वेश्चन मुझसे करेगा, न कि तुमसे करेगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूंगा। ये था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक, ये था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर। आज कहते हैं कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार है। अस्तगफिरुल्लाह। आपको आज मैं बता देना चाहता, काफिर किसे कहते हैं? व्हाट इज द काफिर? काफिर का अर्थ क्या है? मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले की निगाह में काफिर है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का मानने वाला या एक धर्म दूसरे धर्म को कत्ल करने की इजाजत देता। ऐसा हरगिज नहीं है। आज बहुत से लोग कहते कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने की इजाजत है। आज भी आवाज उठाई जा रही है कि 26 आयतों को निकाल दी जाए। याद रखो, कुरान का एक एक लफ्ज, बल्कि एक एक नुक्ता कल भी सही था, आज भी सही है, हमेशा सही रहेगा। उसमें किसी तरह की कमी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है और उसे निकालने की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि उसका एक एक हर्फ तो दूर की बात, एक एक नुक्ता दुरुस्त है। तफसीर इब्ने कसीर में है, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने तमाम बुकों का, तमाम पुस्तकों का, तमाम ग्रंथों का खुलासा कुरान करीम में बयान फरमाया। और कुरान करीम का खुलासा ईश्वर और परमात्मा ने 30 पारे में बयान किया। और 30 पारे का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा में बयान फरमाया। सूरह बकरा का खुलासा सूरह फातिहा में बयान फरमाया। सूरह फातिहा का खुलासा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में बयान फरमाया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बयान फरमाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का खुलासा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का खुलासा अर रहमानिर रहीम में बयान फरमाया। अर रहमानिर रहीम का खुलासा लफ्ज़ अल्लाह में बयान फरमाया। लफ्ज़ अल्लाह का खुलासा बासीन मीम में बयान फरमाया। बासीन मीम का खुलासा सीन में बयान फरमाया। सीन का खुलासा बा में बयान फरमाया। बा का खुलासा बा के नुक्ते में बयान फरमाया। और सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह को सजाकर
کہ اگر کائنات کے ذرے ذرے کو پڑھنا چاہتے، زمین کو پڑھنا چاہتے، آسمان کو پڑھنا چاہتے، چندرما کو جاننا چاہتے، سوریہ کو جاننا چاہتے، کل کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا چاہتے، پڑھو ایشور اور پرماتما کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا چاہتے، ایشور اور پرماتما کے نام سے پڑھو ان دا نیم آف اللہ موسٹ بینیولینٹ ایور مرسیفل گائیڈ اس ٹو دا پاتھ دیٹ از اسٹریٹ۔ کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا چاہتے، بسم اللہ کے با کے نقطے سے پڑھو، والناس تک پڑھو گے، کائنات کے ذرے ذرے کو پڑھ لو گے۔